देखिएगा, सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सुनते जाना आप लोग। सेंट्रलाइजेशन को हिंदी में आप लोग पहले पूरा समझ लीजिए, उसके बाद एक एक करके आपको बता देंगे। सेंट्रलाइजेशन मतलब होता है पावर टू टेक इन डिसीजन इज सेंट्रलाइज इन द हैंड ऑफ सिंगल पर्सन और फ्यू पर्सन। देखिए, इसका सिंपल मतलब होता है बिजनेस रिलेटेड किसी तरह का डिसीजन लेने का राइट किसी एक व्यक्ति के हाथों में होना, या नहीं तो कुछ व्यक्ति के हाथों में होना। सेंट्रलाइजेशन मतलब समझ में आया? बिजनेस रिलेटेड डिसीजन लेने का राइट किसके हाथों में होता है, चाहे तो एक व्यक्ति के हाथ में या नहीं तो कुछ व्यक्ति के हाथ में। सेंट्रलाइजेशन कहाँ पर होता है? स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में। सेंट्रलाइजेशन कहाँ पर होता है? स्मॉल। आप लोग के एक और हम बताएंगे डिसेंट्रलाइजेशन है। अब डिसेंट्रलाइजेशन जस्ट इसका उल्टा है। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? इसका उल्टा है। यहाँ पर बताएंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स पावर टू टेक डिसीजन इज गिवन टू ए स्पेशलिस्ट पर्सन और डिफरेंट पर्सन। इसमें डिसीजन लेने का राइट अलग अलग व्यक्ति के हाथों में सौंप दिया जाता। ये होता है स्मॉल कंपनी में या स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में। ये कहाँ पर होता है? आपका बड़े ऑर्गेनाइजेशन है। बड़े ऑर्गेनाइजेशन में सारा डिसीजन हम अकेला नहीं ले सकते हैं। बड़े ऑर्गेनाइजेशन में सारा डिसीजन आप अकेला, अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, परचेज मैनेजर अलग, सेल्स अलग, प्रोडक्शन अलग, एडवर्टीजमेंट अलग, सारे डिपार्टमेंट मैनेजर अपने बारे में डिसीजन लेगा। लेकिन ये तो छोटा सा बिजनेस है, इसमें अलग अलग तो डिपार्टमेंट है नहीं, इसीलिए इसमें सारा डिसीजन है, एक ही आदमी सारा डिसीजन ले लेता है। या नहीं तो एक या दो डिपार्टमेंट है तो एक दो डिपार्टमेंट इसमें डिसीजन ले लेता है। लेकिन इसमें क्या होता है, सारे डिपार्टमेंट अलग अलग अपना डिसीजन लेते हैं। सेंट्रलाइजेशन में कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए सेंट्रलाइजेशन। अब इधर देखिएगा, अब ये आपका जो 9 नंबर है ना, स्केलर चेन। स्केलर चेन कुछ सिंपल है, सिंपल में समझिए। चेन के मतलब होता है संबंध। चेन किसको बोलते हैं? ये चेन देखे ना, इस तरह के चेन। चेन के मतलब होता है आपका रिलेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, रिलेशन बिटवीन हाईएस्ट रैंक टू लोएस्ट रैंक। सबसे स्केलर चेन का मतलब होता है जिसका सबसे ज़्यादा पावर है उसको ऊपर, इसके जो नीचे कम पावर है उसको यहाँ, इससे भी जिसका कम पावर है, जिसका इससे इसका कम पावर है यहाँ, जो एकदम से लेबर कैटेगरी का है उसके एकदम से यहाँ। स्केलर चेन का मतलब होता है पावर के आधार पर उसको क्या करना, पावर के आधार पर ऑफिसर को क्या करना, रैंकिंग करना। सिंपल आपका होता है स्केलर चेन का मतलब कोई पूछे तो सिंपल बोलना रैंकिंग। रैंकिंग किसके आधार पर? पावर के आधार पर। जिसका पावर ज़्यादा है उसका रैंक नंबर 1 है, उससे जिसका कम पावर है उसका रैंक उससे नीचे है। जिसका कम पावर है, पावर के आधार पर स्टाफ को रैंकिंग करना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर चेन। सबको पता है स्केलर चेन में होता है कि मेरा राइट क्या है, मेरा ड्यूटी क्या है, क्योंकि राइट और ड्यूटी किसके आधार पर डिटरमाइन होता है? आपका राइट क्या है, आपका ड्यूटी क्या है। ड्यूटी मतलब जिम्मेवारी। जिम्मेवारी आपका किसके आधार पर सौंपा जाता है? जो बड़े स्टाफ है, जिसका पावर ज़्यादा है उसका जिम्मेवारी भी ज़्यादा है। देखते हैं जैसे जो स्वीपर है, झाड़ू मारने वाला है, उनका ज़्यादा जिम्मेवारी नहीं है, आया साफ सफाई किया चले गया। उसको ये नहीं सोचना है कि कहाँ से पैसा आएगा, कंपनी को कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, उसको इससे कोई मतलब नहीं। तो स्केलर चेन का मतलब होता है ऑन द बेसिस ऑफ पावर एम्प्लॉय को क्या करना, ऑफिसर को क्या करना, रैंकिंग करने को ही क्या बोलते हैं? स्केलर चेन। सबको समझ आ गया ना? चलिए इसको लिखना स्टार्ट करिए। बट यहाँ पर सुनना, यहाँ पर ऑर्डर का मतलब है, देखिए ये जो ब्रिटेन जो इंडिया में आया ना, तो इंडिया को बहुत एक कंफ्यूजन में डाल के गया है। जो ब्रिटेन गवर्नमेंट जो इंडिया में आया अंग्रेज, तो इंडिया को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में डाल के चल गया, क्योंकि इंग्लिश इंडिया को दे के गया। इंडिया को क्या दे के गया? इंग्लिश। एक इंग्लिश का वर्ड का मीनिंग
अलग अलग जगह पर अलग होता है। ऑर्डर का यहाँ पर कुछ और होगा, दूसरा जगह कुछ और होगा। तो एक इंग्लिश का जो लेटर है ना, उसका वर्ड जगह जगह पर डिपेंड करता है। इंग्लिश इसका मतलब कुछ और है यहाँ, किसी दूसरा जगह पर कुछ और होगा, किसी दूसरा जगह पर। तो एक इंग्लिश का वर्ड सभी जगह आप लागू नहीं कर, सिचुएशन पर निर्भर करता। जैसे यहाँ पर ऑर्डर का मतलब क्या है कि आपके पास जितना भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जितना भी आपका उत्पादन के साधन है, वो सभी को एक सही कदम में रखना, एक सीक्वेंस में रखना। यहाँ पर ऑर्डर का मतलब समझा गया। आपके पास उत्पादन करने के जितना साधन है उसको क्या करना, एक सही कदम में रखना। जैसे हम लोग का घर में कपड़ा भी होता है, कपड़ा भी रखने का अलग स्टाइल होता है। जो ओकेजनल होता है, जैसे खासकर जो शादी ब्याह में पहनेंगे, तो जो कपड़ा शादी ब्याह में पहना जाता है ना, तो उसको देखना घर में एकदम से गोदरेज में लास्ट में रखाता है, एकदम से लास्ट में उधर, ताकि खोजने में 2 घंटा समय मिले। और जो थोड़ा सा नॉर्मल होता है उसको थोड़ा सा बीच में रखा जाता है कि थोड़ा सा 10-20 को कपड़ा निकाले तो देखो। जो थोड़ा सा मार्केट टुकेट में जाना जाता है उसको जस्ट बगल में रखते हैं। और जो डेली वाला जाता है उसको जहाँ मन के वहाँ फेंक देता है। जो डेली वाला नहीं तो इधर गेट पर टांग दिया, उधर टांग दिया, अधिक से अधिक बैगे में रख लिया। तो डेली वाला इसको बोलते हैं सीक्वेंस। इसको क्या बोलते हैं, सीक्वेंस। जरूरत के हिसाब से, सुनो, जरूरत के हिसाब से वस्तुओं को अरेंजमेंट करना, जरूरत के हिसाब से वस्तुओं को क्या कर देना, अरेंजमेंट करना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर। जो पहले जरूरी है उसको पहले रखेंगे, जो बाद में जरूरी है उसको लास्ट में रखेंगे। ऑर्डर में दोनों होता है, सुन लो, ऑर्डर में दोनों होता है। ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ मटेरियल, सीक्वेंस ऑफ लेबर, दोनों को ऑर्डर साइज होता है। सबको समझ आ गया ना? चलिए इसका लिखना स्टार्ट करो। ऑर्डर पॉइंट लिखा करो, इक्विटी, इक्विटी। अगला पॉइंट लिखो, लिखा गया इक्विटी। अब सुनते जाना इधर। इक्विटी के आप लोग सारे स्टूडेंट ध्यान से 2 मिनट सुनना। यहाँ पर बिजनेस स्टडी है। ये बीओ में आप लोग का 12th वाला सिर्फ 10 से 15% है। बहुत स्टूडेंट को लगा हो कि तो 12th में पढ़ लिए हैं, लेकिन 12th वाला ज़्यादा नहीं है, सिर्फ आपका 15 से 20% है। उसके बाद बीओ में सब अलग अलग है। यही 1-2 चैप्टर है जो कि 12th वाला मैच है, बाकी सब आपका अलग अलग। आगे देखें, इक्विटी के मतलब होता है समानता, एक जैसा अधिकार, एक जैसा, सुनते हैं ना? इक्विटी मतलब होता है इक्वल राइट है। इक्विटी मतलब क्या होता है, इक्वल राइट, एक जैसा मान्यता, एक जैसा पेमेंट, एक जैसा अपॉर्चुनिटी, एक जैसा छोटी, एक जैसा कोई भी यूज करने का अधिकार। देखे तो इक्विटी का मतलब होता है एक सभी एम्प्लॉय को एक जैसा मानना। इक्विटी मतलब होता है एक जैसा मान्यता, एक जैसा मानना। सारे एम्प्लॉय को फेयरली ट्रीटेड, सारे एम्प्लॉय को एक जैसा मानना। ये नहीं कि एक ही काम के लिए एक एम्प्लॉय को अधिक पेमेंट कर रहे हैं तो एक एम्प्लॉय को कम पेमेंट। एक एम्प्लॉय छुट्टी मांग रहा है तो उसको डांट देंगे, छुट्टी नहीं देंगे। और दूसरा एम्प्लॉय छुट्टी मांगना तो एक के बारे में बोल दिए हाँ जाओ कोई बात ना। एक एम्प्लॉय को समय समय पर डांट रहे हैं और दूसरे एम्प्लॉय गलती करे तो उसका छोड़ो कोई बात ना। ऐसा नहीं, किसी तरह का एम्प्लॉय के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं। तो इक्विटी मतलब होता है एक जैसा सभी एम्प्लॉय को ट्रीट करना, एक जैसा सभी एम्प्लॉय को मानना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विटी। इक्विटी मतलब एक समान अधिकार सबको। जैसे इंडिया में क्या है, लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में क्या है, सारे व्यक्ति का एक जैसा अधिकार होता है। सारे व्यक्ति का राइट है वोट देने का, सिलेक्शन करने का, बोलने का, समझा गया, अपने बातों को रखने का, घूमने का। इसी को तो डेमोक्रेसी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, इक्विटी। सारे कर्मचारी को एक जैसा मानना। कोई दिक्कत है? चलिए, किसी को भी तो डाउट नहीं ना है? चलिए लिखे सारे, आप लोग कॉपी पढ़ना।
अब 2 मिनट सुनिएगा। चलिए अगला टॉपिक डाल लीजिए, स्टेबिलिटी ऑफ टेनर ऑफ पर्सनल। लिखा गया। अब 2 मिनट सुनना। अब देखो क्या है आपका स्टेबिलिटी ऑफ टेनर। टेनर का मतलब क्या होता है? टेनर का मतलब होता है पीरियड। पर्सनल मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है भाई? देखते रहो। पहले तो 1-2 मिनट समझ लेना कि आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। समझोगे तभी लिखोगे। एक एम्प्लॉई आपके लिए तभी सोच सकता है, एक एम्प्लॉई सही काम तभी कर सकता है जब एम्प्लॉय के अंदर अपनापन की भावना है। अपनापन की भावना एम्प्लॉय के अंदर कब आएगा? जब एम्प्लॉय को इस बात की जानकारी हो जाए कि इस कंपनी में हम लंबे समय तक काम करेंगे। यदि एम्प्लॉय को लगे कि नहीं हम इस साल काम करेंगे, अगला साल हमको निकाल दिया जाएगा, तो एम्प्लॉय आपके लिए कभी भी अच्छा काम नहीं करेगा। एक एम्प्लॉय आपके लिए तभी काम करेगा जब उसको लग जाए कि इस कंपनी में हमको लंबे समय तक रहना है, इस कंपनी से हमारे जीवन यापन लंबे समय तक होगा, तभी आपके लिए अच्छा से अच्छा काम कर पाएगा। तो देखिए क्या है स्टेबिलिटी ऑफ टेनर ऑफ एम्प्लॉय। इसका मतलब एम्प्लॉय के जो काम करने के जो अवधि है, एम्प्लॉय के काम करने का जो पीरियड है, एम्प्लॉय का क्या होना चाहिए? जॉब सिक्योरिटी होना चाहिए। इसका सिंपल मतलब होता है एम्प्लॉय को क्या होना चाहिए? जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी मतलब उसको भरोसा दिलाना चाहिए कि आपको कामों से हटाया नहीं जाएगा। 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल आपको रखा जाएगा यदि आप सही काम करोगे तब। ये समझ आ गया? तो स्टेबिलिटी मतलब होता है जॉब सिक्योरिटी। एम्प्लॉय को जॉब की गारंटी देना कि यदि आप सही काम करते हैं तो बिना मतलब के आपको कंपनी से भगाया नहीं जाएगा, बिना मतलब का आपको कंपनी से हटाया। तो स्टेबिलिटी ऑफ टेनर ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के काम करने की अवधि और एम्प्लॉय को जॉब में बने रहने का अवधि सिक्योर्ड होना चाहिए। 10 साल 20 साल 50 साल की गारंटी होना चाहिए। समझ में आ गया? उसके एक्सपीरियंस के आधार पर, उसके परफॉर्मेंस के आधार पर। ये स्टेबिलिटी ऑफ टेनर समझ में आ गया? चलिए आप लोग लिखना स्टार्ट करो। इनिशिएटिव, जल्दी से सुन लीजिएगा। इनिशिएटिव मतलब होता है एम्प्लॉय के सोचने समझने का अपॉर्चुनिटी देना, एम्प्लॉय को अपना मेथड लागू करने का अवसर देना, एम्प्लॉय को फ्रीडम देना कि आपको कुछ भी बोलने का अधिकार है, बोलिए। एम्प्लॉय को सजेशन देने का राइट देना। इनिशिएटिव मतलब क्या होता है? एम्प्लॉय को सोचने के फ्रीडम करना। आपको जितना सोचना है सोचो। यदि मान लें कि हम आपको बताएं कि ये काम करने के लिए इस मेथड का लगाओ, लेकिन एम्प्लॉय को हम एक राइट भी दिए, आप यदि काम को इससे भी अच्छा तरीका से कर सकते हैं तो आप करो, हम आपको छूट देते। तो इनिशिएटिव मतलब होता है एम्प्लॉय को फ्रीडम देना सोचने के लिए, मेथड लागू करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए। एम्प्लॉय को क्या कर देना? फ्रीडम देना। एम्प्लॉय को क्या कर देना? फ्रीडम देना। इनिशिएटिव मतलब समझ आ गया? एम्प्लॉय को छूट दे देना कि आपको जितना सोचना है सोचो, हम बोले वैसा करो, लेकिन आपको लगे कि हम अच्छा कर सकते हैं तो खुद करो। एम्प्लॉय को काम करने के फ्रीडम देना। इनिशिएटिव सबको समझ में आ गया? चलिए एक लाइन लिख लो, आने के समझा रहे हैं। इसका मतलब होता है स्पिरिट इसके बाद लिखवा देते हैं अब देखिएगा, देखिए क्या लिखा है स्पिरिट डी कॉप्स। इसका मतलब होता है स्पिरिट डी कॉप्स मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में सारे काम करने वाले कर्मचारी को एक किसके रूप में काम करना चाहिए? एक टीम के रूप में। स्पिरिट डी कॉप्स मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में सारे कर्मचारी को इंडिविजुअल काम नहीं करना चाहिए, सभी एम्प्लॉय को एक ग्रुप में क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए।
इसका मतलब क्या होता है, सारे एम्प्लॉय को एक ग्रुप में काम करने से क्या होता है कि आपस में कोऑर्डिनेशन होता है, आपस में सहयोग की भावना। तो इसका सिंपल मतलब होता है कि कामों को इंडिविजुअल नहीं करके ऑर्गेनाइजेशन के जितना भी काम है सारे कामों को एक ग्रुप में क्या करना चाहिए, करना चाहिए। सबको समझ आ गया। एक देखिए इसमें एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एक एग्जाम्पल लिखा हुआ कि कोई काम यदि एक आदमी करता है ना तो उसको अनेकों दिन लगेगा, उसको अनेकों डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यदि उसी काम को सारे व्यक्ति मिल के करेगा तो चुटकी भर में कर लेगा। समझ आ गया। तो इसका सिंपल मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर डन इन ग्रुप और इन टीम। ऑर्गेनाइजेशन के सारे कामों को किस में करना चाहिए, एक टीम वर्क में करना चाहिए, एक ग्रुप में करना चाहिए। सबको समझ आ गया।